इस बार ना यूएनएचआरसी में एक अलग ही रूप देखने को मिला। एक ऐसा हंगामा जिसको न तो रूस चाह रहा था और न ही चाइना चाह रहा था। रूस जहां बाहर हो गया तो वहीं चाइना को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए। पर इसके बाद भी तिब्बत ने ये मांग कर दी कि फिर से इलेक्शन करो। जानेंगे क्या हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास के इस युद्ध को भारतीय सेना क्यों स्टडी कर रही है। जानेंगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। तिब्बत के एक्टिविस्ट ने कहा है री इलेक्शन करो। यूएनएचआरसी का जो इस बार मीटिंग हुआ है इसको फिर से करो इलेक्शन और फिर से चुनो। मामला क्या है। पेमा डोमा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट फॉर अ प्री तिब्बत, इनका कहना है आज तिब्बत दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र क्षेत्र में आता है। तिब्बत के लोगों को बेसिक राइट नहीं मिले हुए हैं। इनको एक पासपोर्ट रखने का अधिकार नहीं है। इनको दलाई लामा का फोटो रखने का अधिकार नहीं है। ये क्लाइमेट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। आप लोगों क्या सोचकर चाइना को यूएनएचआरसी का मेंबर रख रहे हो। आपको बता दें कुछ इसी तरीके से ह्यूमन राइट वॉच का भी कहना था। जब इलेक्शन होने से पहले इन्होंने कहा था रूस और चाइना दोनों ही इस लायक नहीं है कि इन्हें यूएनएचआरसी में रखा जाए। अब यूएनएचआरसी है क्या। तो यूएन का एक अलग संगठन है, एक यूनिट है, मानव अधिकार का यूनिट है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल में सदस्यता के लिए वोटिंग चल रही थी। इस वोटिंग में चाइना और रूस के खिलाफ खुद ह्यूमन राइट वॉच था और उनका कहना था कि इन दोनों को बाहर निकालो। अब जहाँ तक केस है कि यहाँ पर आपको वोट जीत कर आने पड़ते हैं। तो रूस के साथ ये केस था कि रूस के खिलाफ 2 देश खड़े थे और रूस को वोटिंग मिलती है कि बाकी दोनों देशों को मिलती है। ये वाला सीन था। चाइना के खिलाफ कोई देश खड़ा नहीं था, इसलिए चाइना की जीत तो पक्की थी कि चाइना यूएनएचआरसी में घुसेगा। पर चाइना के लिए ह्यूमन राइट वॉच का ये मकसद था कि अगर ये घुसे भी तो इसको समझ में आए कि इसका वोटिंग परसेंटेज कितना गिर गया है, एक दबाव बन जाए कि तुमको निकाल कर बाहर भी फेंका जा सकता है। अब यहाँ पर वोटिंग हुई तो रूस को लेकर शंका तो थी। रूस को यूएनएचआरसी से जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ निकाल दिया गया था। रूस ने फिर भी अपने प्रतिनिधि को इसमें भेजा और कहा कि हम इसमें चुने जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कोई भी ये जो वैश्विक संस्था है इसमें अगर आपके प्रतिनिधि होते हैं तो आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। एक तरफा चीजें नहीं होती है और यही वजह है कि रूस ने फिर से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और कहा कि हम आना चाहते हैं वापस। पर हुआ कुछ उल्टा। हुआ ये कि रूस को फिर भी वोट नहीं मिले और रूस यहाँ पर बाहर हो गया। रूस को वोट कुछ देशों के जरूर मिले थे, जिसकी वजह से रूस ने ये कहा कि देखो हमें बहुत सारे देशों ने मदद तो किया ना, भले ही ये चाह रहा था अमेरिका कि नहीं मिले हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिला, हमें वोटिंग मिला। कुछ परसेंटेज से हम हार गए, कोई बात नहीं है, पर आखिरकार हम यहाँ पहुँचे। तो आपको बता दें सीक्रेट वोट हुआ था, पर कहा जाता है बुल्गारिया को 160 वोट मिले, अल्बानिया को 123 वोट मिले और रूस को मिला सिर्फ 83 वोट। इस यूएनएचआरसी से रूस तो बाहर हो गया, लेकिन फिर भी रूस ने जो स्टेटमेंट दी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम रूसियों के लिए खुशी की बात यह है कि पश्चिमी देशों ने चाहा कि हमें बहुत ज़्यादा दबाया जा सके, लेकिन जो वोटिंग मिले हैं उस वोटिंग का मतलब ये है कि हमारे ऊपर कम से कम 83 देश हैं जो हम पर भरोसा कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। यानी रूस ने इस बात को समझा दिया कि यहाँ पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा की वजह से हमें नहीं मिली एंट्री। अब आया चाइना का सीन। तो आपको बता दें चाइना को भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। ये तो तय था कि चाइना की एंट्री हो जाएगी और चाइना को जीत मिल गई, लेकिन ये जीत कैसे मिली है उसको देखिए। 2016 में चाइना को मिला था 180 वोट,
लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2020 में 139 वोट मिली है। अभी के वोटों के बारे में कंफर्म नहीं किया गया है कि चाइना को कितना वोट मिला है, लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना के ऊपर एक दबाव बन गया। कैसे दबाव बन गया? इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये एक गठबंधन बन गया और इस गठबंधन में 15 देश पहली बार चाइना के खिलाफ इस आईपेक में आए। इटली और बोल्विया, जिनका कभी इस इशू पर कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन इनके एमपी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा नॉट टू बैक चाइना, चाइना की मदद नहीं करनी है। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो देश जैसे कि लैटिन अमेरिकी देशों में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा करता था चाइना का, पर इस बार लैटिन अमेरिकी देश यहाँ से निकलते हुए दिखे और चाइना से पिंड छुड़ाते हुए दिखे। वैसे तो चाइना ने कहा कि देखो, इतना चाह रहा था अमेरिका कि हमें यहाँ से हटा दे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। आखिरकार हम जीत ही गए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चाइना के ऊपर दबाव बनाने में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है वेस्ट। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है, और ये चीज इजराइल और हमास के झगड़े के बीच में हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है भारतीय सेना स्टडी कर रही है, देख रही है इजराइल और हमास के इस झगड़े के बीच भारतीय सेना का नज़र बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि भारत और इजराइल दोनों ही एक तरह के हालात से जूझ रहे हैं। ये बात खुद इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कही थी। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें सीरिया, लेबनान और हमास की तरफ से बराबर आतंकी हमले का डर रहता है, वैसे ही भारत के साथ भी है। भारत के पड़ोसियों के साथ बनती नहीं है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ बनती नहीं है। ऐसे में युद्ध का खतरा तो मंडराता रहता है, साथ में आतंकी हमले का खतरा भी मंडराता है। भारतीय सेना इस वक्त इस पूरे पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, और समझने के पीछे कई कारण हैं। समझने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हाल फिलहाल में भारत को इस तरह की धमकियां भी मिली है, और कहा गया कि भारत पर भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। और जिस तरीके से हमास ने अचानक से हमला किया, इसने एक पैटर्न दे दिया है आतंकी संगठनों को कि इस तरीके के हमले अगर हुए तो फिर भारत कैसे पहले से ही तैयार रह सकता है। कहा गया कि ये जो हमला हुआ है, इस हमला में मोसाद ने सबसे बड़ी चूक कर दी। मोसाद के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेल होना दिखा। तो जाहिर सी बात है, भारत अपनी पूर्ण रूपेण तैयारी रखना चाहता है। अगर भारत पर इस तरीके का कोई हमला होता है तो भारत उस हमले को संभाल सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।